चलिए तो आज हम लेकर आ गए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th यानी कि फिजिक्स जो होता है चैप्टर नंबर फर्स्ट को देखेंगे। यानी कि चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए तो इसमें हम 70 से प्लस MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास में न्यू है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो फर्स्ट को देखना हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज जो आपस में मिल सकता है। देखिए यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर हम बोलेंगे कि उत्तल दर्पण से, तो हम बोलेंगे कि नहीं, उत्तल दर्पण से तो होगा ही नहीं। अवतल दर्पण से तो बोलेंगे कि सही। समतल दर्पण से तो नहीं। इनमें से सभी तो हो, इनमें से कोई भी नहीं तो नहीं। इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी कि इस चैप्टर से जितना भी ज़्यादा अगर फिजिक्स में क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में तो यहीं से पूछेगा। बस आपको वीडियो को आराम से देखना और समझना होगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखिए। वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है जब कहाँ पर स्थित होता है। क्या अनंत पर होगा तो बनेगा, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। केंद्र पर होगा तो बनेगा, तो बोलेंगे कि नहीं। वक्रता पर तो भी नहीं। फोकस पर बनेगा तो बोलेंगे कि नहीं। तो जो इसका जो सही जो आंसर होगा वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर तब बनता है जब जो कहाँ स्थित होता है, तो अनंत पर स्थित होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या बोला जा रहा है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। जो अवतल जो दर्पण है ना उसका फोकस दूरी उसकी त्रिज्या वक्रता क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि 4 गुनी होगी तो हम बोलेंगे कि नहीं। 2 गुनी होगी तो भी नहीं। आधी होती है तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। तो जो इसका जो सही जो आंसर होगा वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखना चलते हैं। देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि प्रकाश के जो परावर्तन के कितने नियम हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कि 8 नियम है तो बोलेंगे कि नहीं। 9 नियम है तो भी नहीं। 2 नियम है तो भी नहीं। प्रकाश के जो परावर्तन के हाँ कितना नियम है, तो हम बोलेंगे कि 2 नियम है। इसका जो ऑप्शन होगा वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस दर्पण के माध्यम से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि मिल सकता है। तो हम बोलेंगे कि अवतल दर्पण के द्वारा, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। समतल दर्पण के द्वारा तो नहीं। फोकस जो दर्पण है उसके द्वारा तो भी नहीं। उत्तल दर्पण के द्वारा तो भी नहीं। बोल रहा है किसी दर्पण के माध्यम से किसी जो वस्तु मतलब कि हाँ वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब हमको जो रियल जो है ना वह इमेज और कहाँ मिल सकता है, तो अवतल दर्पण के द्वारा वह मिल सकता है। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। निम्नलिखित में समतल दर्पण के द्वारा बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है, तो ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक होता है। तो हम बोल देंगे कि समतल दर्पण के द्वारा बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा काल्पनिक ही होती है, यानी कि वर्चुअल होती है, जिसको हम आभासी भी बोल सकते हैं। और वास्तविक होगी तो बोलेंगे कि नहीं। ए और बी दोनों होगा तो नहीं, इनमें से कोई तो नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है वह 7 को देखिए। निम्न में से कौन परावर्तन का कोण होता है। जो इसमें दिखाया गया है इसमें से आप बताइए कि परावर्तन का कोण कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए परावर्तित किरण और अदर्पण की सतह के बीच का कोण होगा, तो बोलेंगे कि नहीं। आपतित किरण और दर्पण की जो आधी सतह के बीच का कोण होगा, तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं। ए और बी यानी कि दोनों होगा तो भी नहीं। इनमें से कोई भी नहीं, तो हम बोलेंगे कि इनमें से कोई भी नहीं होगा। इसका जो आंसर है आपको कमेंट में बताना है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्न में से कौन जो है वह दर्पण सूत्र है। डी तक ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आप बताइए कि दर्पण का सूत्र क्या है। व्हाट इज द बोला है कि मिरर ए फॉर्मूला। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1/v + 1/u बराबर 1/f होगा। बोलेंगे कि बिल्कुल सही होगा।
ई तो बी तो होगा ही नहीं और सी होगा ही नहीं, डी तो होगा ही नहीं। तो जो इसका जो सही जो आंसर होगा वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि जो दर्पण जो सूत्र होता है 1/v होता है, फिर प्लस में 1/u होता है, फिर बराबर होता है 1/, यानी कि कितना होता है तो 1/f होता है। ये जो है क्या दर्पण सूत्र है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 को देखना शुरू करते हैं। देखिए आवर्धन जिसको हम एम बोलते हैं, एम बराबर कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु जिसको बोलते हैं बीम की ऊंचाई, ये होगा तो बोलेंगे कि सही। वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई तो बोलेंगे कि नहीं। ए और बी दोनों होगा तो बोलेंगे कि नहीं। इनमें से कोई भी नहीं तो नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की यानी कि आकार। इसका ए जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। प्रतिबिंब जो है वह कितने प्रकार के होते हैं। आपसे पूछ लिया गया है कि जो प्रतिबिंब होता है वह कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। ऑप्शन नंबर ए क्या एक होते हैं तो बोलेंगे कि नहीं, दो होते हैं तो बिल्कुल सही, तीन होते हैं तो भी नहीं, चार होते हैं तो नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो प्रतिबिंब होती है वह दो प्रकार के होती है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जाइए हमारे चैनल पर जितने भी अगर आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए क्लास 10 का सारी ऑब्जेक्टिव अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखना हम शुरू करते हैं। किसी भी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है या एसआई मात्रक क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या यानी कि मीटर होगा तो बोलेंगे कि नहीं, यानी कि नैनोमीटर होगा तो भी नहीं, सेंटीमीटर होगा तो बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा तो वह डायमेंशन लेस होता है जिसको बोलते हैं कि मात्रक विहीन होता है। आपसे कभी भी अगर पूछ दिया जाता है कि जो लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का अगर एसआई मात्रक तो वह डायमेंशन लेस यानी कि मात्रक विहीन होता है। इसका जो ऑप्शन होती है वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यानी कि 12 को देखिए। निम्न में निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वह कितनी होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल वह कितनी होती है वैक्यूम में, बताइए तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तो भी नहीं, 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकंड तो भी नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वह ए इज द करेक्ट आंसर होती है कि 3 × 10⁻⁸ यानी कि 8 मीटर यानी कि प्रति जो सेकंड होती है ना, इसको बार बार पूछा जाता है इसलिए इसको हम स्टार मार्क्स लगा देते हैं। जितने भी अगर क्वेश्चंस में अगर हम स्टार मार्क्स लगाएंगे वो क्वेश्चन आपके लिए खास रहेगी। इसमें हम 70 से प्लस जो ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अगर आप देख लीजिएगा 70 से प्लस ऑब्जेक्टिव तो आपको बोर्ड परीक्षा में एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग आ गए हैं। देखिए निम्न में से कौन गोलीय दर्पण की सूत्र है। गोलीय दर्पण की कौन सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए एम बराबर, इसको हम बोलते हैं देखिए एम, हाँ तो एम बराबर तो हम बोलेंगे कि -v/u होता है। ये जो क्या होती है तो बोल देंगे कि जो है ना ऑप्शन नंबर ए यानी कि m बराबर -v/u जो है वह गोलीय दर्पण की सूत्र है। इसका जो ऑप्शन होगा वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। फिर देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर है 14। निम्न में से एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब जो है वह क्या प्राप्त होगा। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। निम्न में से एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति जो स्टैटिक्स कहाँ है ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब जो है वह क्या प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि बड़ा और वास्तविक होगा तो बोलेंगे कि कभी नहीं होगा, वास्तविक और उल्टा होगा तो भी नहीं, आभासी और उल्टा होगा तो भी नहीं, आभासी जिसको हम बोलते हैं काल्पनिक बोलते हैं और यानी कि बड़ा होगा। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, आभासी और यानी कि बड़ा होगा। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बाबू हम लोग 15 की तरफ आ गए हैं। देखिए यदि उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है।
आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब जो होती है वह क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमेशा उल्टा होगा तो हम बोलेंगे कि नहीं, हमेशा सीधा होगा तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, ए और बी यानी कि दोनों होगा तो बोलेंगे कि नहीं, इनमें से कोई भी तो होगा ही नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा ना वह बी इज द करेक्ट आंसर होगा। जितने भी अगर उत्तल दर्पण होते हैं उससे जो बना जो प्रतिबिंब जो होता है वह हमेशा सीधा होता है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 16 को देखिए, किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का मान जो है वो कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हम जानते हैं कितना होता है, जिसको हम जो ऑप्शन हम मान लेते हैं वह ए होता है। इसको बोलते हैं यानी कि साइन आई बाय यानी कि साइन आर होता है, साइन आर। देखिए ऑप्शन है साइन आई बाई साइन आई, तो ये नहीं है, नहीं होगा। साइन आर इंटू साइन आई है तो भी नहीं, साइन आई माइनस साइन आर तो भी नहीं। तो जो ऑप्शन ए जो है वह सही आंसर हो जाएगी कि साइन आई बाई साइन आर जो होता है किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वह ए इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 17 को देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखना शुरू करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्न में से एक उत्तल लेंस होता है, जो उत्तल जो लेंस जो होता है वह क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए किनारे की अपेक्षा बीच में यानी कि पतला होता है तो नहीं, यानी कि यहाँ जो होगा सभी जगह यानी कि समान मोटाई का होता है तो भी नहीं, किनारे की अपेक्षा यानी कि बीच में मोटा होता है तो बोलेंगे कि सही, इनमें से कोई भी नहीं तो होगा ही नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि किनारे की जो अपेक्षा बीच में जो है ना वह मोटा होता है, एक उत्तल लेंस। चलिए जान गए होंगे। इस क्वेश्चन को आप हम स्टार मार्क्स लगा देते हैं कि बहुत से जो बिहार बोर्ड में पूछा जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग यानी कि 18 को देखना शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी वाहन या कार के चालक के सामने किस तरह का जो दर्पण है वह लगा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तल दर्पण लगा होता है तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, अवतल दर्पण तो नहीं, समतल दर्पण तो नहीं, इनमें से कोई तो होगा ही नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। किसी भी जो कार या वाहन की जो चालक होती है ना उसके सामने किस तरह का दर्पण लगा होता है, तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो होता है वह उठा रहता है, इसको हम बोलते हैं क्या है, तो इसको बोलते हैं हम उत्तल दर्पण है। चलिए तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण हमेशा प्रयोग किया जाता है। जो हम लोग घर में दाढ़ी लोग बनाते हैं उसमें किस प्रकार का दर्पण का हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण तो हम बोलेंगे कि नहीं, अवतल दर्पण तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। क्या होगा, तो अवतल दर्पण, तो बी जो है वह सही आंसर होगा। समतल या उत्तल दोनों तो नहीं, इनमें से कोई तो होगा ही नहीं। तो जो इसका जो सही जो आंसर होगा वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। समतल दर्पण सभी के घरों में होगा, इस तरह का जो दर्पण होता है इसको हम यानी कि बोलते हैं यानी कि समतल दर्पण, जो घरों के सामने जो लगा होता है। और जो अवतल दर्पण जो होता है वह गाड़ी या शीशा के सामने जो लगा होता है, जो इस तरह का यानी कि उठल दर्पण होता है, ये जो है वह अवतल दर्पण हुआ। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग हमेशा यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जो बी जो है वह सही आंसर हुआ। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो क्वेश्चन नंबर हम यानी कि 20 नंबर देखना शुरू करते हैं। देखिए, निम्न में संबंध F बराबर R/2 के लिए सत्य है, बताइए तो। ऑप्शन नंबर ए उत्तल तथा अवतल दोनों ही प्रकार के लिए तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल सही। ना तो उत्तल दर्पण के लिए और नहीं तो यानी कि अवतल दर्पण के लिए तो होगा ही नहीं, ए और बी दोनों तो भी नहीं होगा, इनमें से कोई तो होगा ही नहीं। तो जो इसको जो सही जो आंसर होगा वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो F बराबर यानी कि R/2 के लिए हम सत्य मानते हैं कब, जब उत्तल तथा अवतल दोनों ही प्रकार के दर्पण के लिए जो मान जो होती है वह बराबर होती है। इसका जो ए जो है वह सही आंसर हुआ। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन को पढ़िए, निम्नलिखित में एक गोलीय दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन एम जो है वह ऋणात्मक है, तो प्रतिबिंब जो है वह क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या सीधा होगा, तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं, उल्टा होगा तो बोलेंगे कि सही, वस्तु से बड़ा होगा तो नहीं, इनमें से कोई तो होगा ही नहीं। तो जो इसका जो सही जो आंसर हुआ वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो हमेशा जो होती है वह उल्टा ही होगा।
इस क्वेश्चन को बोर्ड परीक्षा में बार बार यानी कि पूछा ही जाता है। तो चलिए हम लोग यानी कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 22 को देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। किसी भी उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी हमेशा होती है, किसी भी जो उत्तल जो लेंस है उसकी फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या धनात्मक होती है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। ऋणात्मक होती है? तो नहीं। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है? तो नहीं। इनमें से कोई भी नहीं? तो नहीं। इसका जो सही जो आंसर होगा वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। जो कन्वेक्स जो लेंस इज ऑलवेज बी पॉजिटिव, जो हमेशा जो होती है वह धनात्मक ही होती है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 23 को देखिए, निम्न में से किसी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद किस तरह से जाती है? बोला जा रहा है किसी भी अगर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद किसी तरह यानी कि किसी तरह किस तरह से वह जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, उसी पथ के साथ वापस परिवर्तित हो जाती है? तो बोलेंगे कि नहीं। मुख्य अक्ष के बीच जो विपरीत हो जाती है? तो भी नहीं। निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है? तो बोलेंगे कि भी नहीं। निर्गत किरण मुख्य जो अक्ष से है, अक्ष से वह कहाँ तो दूर जाती है। जो इसका जो डी जो है वह सही आंसर हो जाएगी। देखिए कि जो निर्गत जो किरण जो होती है वह मुख्य अक्ष से दूर की ओर वह जाती है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित में उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कितनी होगी? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी भी उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की जो वास्तविक जो स्थिति है वह कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या अनंत होगी? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। फोकस एवं वक्रता के बीच होगी? तो भी नहीं। फोकस पर होगी? तो नहीं। इनमें से कोई भी नहीं? तो नहीं। ऐसा बात तो नहीं है। इसका जो ऑप्शन होगा वह ए इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। किसी भी लेंस की क्षमता 2D अगर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0.5 नैनोमीटर होगी? तो बोलेंगे कि नहीं। 0.5 मीटर होगी? तो भी नहीं। 0.5 यानी कि सेंटीमीटर होगी? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। यानी कि -0.5 सेंटीमीटर? तो नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगर किसी भी लेंस की जो क्षमता कैपेसिटी अगर 2D है तो जो इसकी जो फोकस दूरी जो है ना वह 0.5 सेंटीमीटर ही होगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 26 को देखिए, किसी भी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? यानी किसी भी लेंस के द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन है उसका एसआई मात्रक बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नैनोमीटर होती है? तो बोलेंगे कि नहीं। सेंटीमीटर? तो भी नहीं। किलोमीटर? तो भी नहीं। वह मात्रक विहीन होती है जिसको हम बोलते हैं डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस होती है जिसको बोलते हैं मात्रक विहीन। इस क्वेश्चन को बार बार बोर्ड में देकर गड़बड़ाया जाता है, इसलिए इसको आप बढ़िया से देखकर जाइए, इसमें आप फंसिएगा नहीं। अगर आप हमारे चैनल यानी कि द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 27 को देखिए, किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक होता है तो कितना होता है अपवर्तनांक? यानी कि एनी मीडियम का बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए, साइन आई इंटू साइन आर होता है? तो बोलेंगे कि नहीं। साइन आई प्लस साइन आर होता है? तो भी नहीं। साइन यानी कि आई बाई साइन आर होता है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। कितना होता है देखिए यहाँ, तो साइन आई बटा यानी कि साइन जो है ना कितना, तो साइन आर होती है, किसी भी माध्यम की अपवर्तनांक होती है। तो जो सी जो है वह करेक्ट आंसर यानी कि हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, 28 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कर रही है, निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी जो है वह धनात्मक होती है? बोला जा रहा है किस दर्पण की जो फोकस दूरी है वह धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। तो ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण की? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। समतल दर्पण की? तो नहीं। अवतल दर्पण की? तो नहीं। इनमें से कोई भी नहीं? तो ऐसा नहीं है। जो इसका जो ऑप्शन होगा वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 29 को देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। इनमें से किस लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है?
तो ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस को तो नहीं, अभी देखे हैं यानी कि उत्तल लेंस को तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। ए और बी दोनों ही लेंस को तो नहीं, इनमें से कोई तो होगा ही नहीं। तो जो इसका जो सही जो आंसर होगा वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 30 को देखिए। आपको बार बार यानी कि बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रकाश की चाल यानी कि होती है निर्वात में, जो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए 2 × 10⁻⁸ यानी कि 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, तो बोलेंगे कि नहीं। 3 × 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड होती है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। 9 × 10⁸ मीटर यानी कि प्रति सेकंड, तो अभी नहीं। तो ये जो है इनमें से कोई भी नहीं, तो नहीं। इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में, 3 × 10⁸ मीटर जो है प्रति सेकंड, यानी कि जो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद आपको हम व्हाट्सअप नंबर देते हैं लास्ट में, उसको आपको व्हाट्सअप से हमको पीडीएफ यानी कि दे दिया जाएगा। अगर आपको हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए तो आप हमारे पीडीएफ हमारे जो व्हाट्सअप चैनल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसका जो हम नंबर यानी कि लास्ट में देते हैं क्लास के बाद। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। किसी भी अवतल लेंस का जो आवर्धन बराबर कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि v माइनस यू होता है, तो बोलेंगे कि नहीं। v प्लस यू होता है, तो भी नहीं। u बाई v होता है, तो भी नहीं। यानी कि v बाई यू होता है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कितना होता है? तो यानी कि m बराबर, तो हम m बराबर बोलते हैं कि v बाई यानी कि u होता है। इसका जो ऑप्शन हुआ यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन को देखिए जो आपके सीधे बोर्ड स्क्रीन के सामने आ गया है। निम्न में वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो वह कहलाती है, क्या कहलाती है? तो यानी कि बोला जा रहा है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ यानी कि वक्रित हो, तो उससे हम क्या कहते हैं? यानी कि उत्तल दर्पण कहते हैं, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। और समतल दर्पण कहते हैं, तो भी नहीं। दोनों कहते हैं, तो भी नहीं। इनमें से कोई भी नहीं, तो होगा ही नहीं। तो जो इसका जो सही जो आंसर होगा वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या कहते हैं? तो उत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए। किस प्रकार के प्रकाश के रंगों में अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होती है? तो ऑप्शन नंबर ए लाल में, तो बोलेंगे कि नहीं। हरा में, तो ही नहीं। बैगनी में, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। यानी कि नारंगी में, तो नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। किस प्रकार में? तो बैगनी में ऐसा होती है। इसको बोर्ड परीक्षा में बार बार यानी कि पूछा ही जाता है। चलिए तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वह 34 को देखिए। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की जो अपेक्षा वह कितनी होती है या क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए बहुत ही ज़्यादा यानी कि होती है, तो बोलेंगे कि नहीं। परिवर्तनशील होती है, तो भी नहीं। अपरिवर्तनशील होती है, तो भी नहीं। कम होती है, तो बिल्कुल सही। अगर पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी हवा में इसकी जो फोकस दूरी की अपेक्षा वह बहुत ही कम होती है, इसका जो ऑप्शन होगा वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। सर जी देखिए डी जो है वह सही ऑप्शन हो गया। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 35 को देखिए। निम्न में से अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो किसी भी अगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए 8 गुनी होती है, तो बोलेंगे कि नहीं। 7 गुनी होती है, तो भी नहीं। आधी होती है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। कितनी होती है? आधी होती है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। बराबर होती है, तो भी बोलेंगे कि नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन हुआ वह सी इज द करेक्ट आंसर हुआ। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 36 को देखिए। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि समतल दर्पण, तो भी नहीं। यानी कि अवतल दर्पण, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। समतल और अवतल दोनों ही दर्पण, तो भी नहीं। इनमें से कोई भी नहीं, तो होगा ही नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन हुआ वह बी इज द करेक्ट आंसर हुआ। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। निम्न में गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर बराबर एफ बाई 2 होती है, तो भी बोलेंगे कि नहीं। आर बराबर 2f बाई 2 होती है, तो भी नहीं। एफ बराबर आर बाई 2 होती है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। आर बराबर 2f होती है, तो भी नहीं।
तो हम इसको बोल सकते हैं कितना होती है, तो आर बराबर यानी कि नहीं, हम बोलेंगे कि हाँ एफ बराबर होती है कितना बराबर, तो एफ बराबर यानी कि r/2 होती है। किसी भी जो गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होती है वह इतना ही होती है कि एफ बराबर यानी कि r/2 होती है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 38 को देखिए, जो सीधे आपके स्क्रीन पर आ गया है। निम्न में निम्न में से कौन, बोला जा रहा है कि निम्न में से किसी दो वक्रीय पृष्ठों की घिरे ठोस माध्यम को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए गोलीय दर्पण कहा जाता है, तो बोलेंगे कि नहीं। त्रिज्या लेंस कहा जाता है, तो भी नहीं। गोलीय लेंस कहा जाता है, तो सही। समतल दर्पण कहा जाता है, तो भी नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह क्या होगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। उसे हम गोलीय लेंस कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 39 को देखिए। निम्न में से किसी भी पतले लेंस की जो आवर्धन क्षमता एम बराबर कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए कम होती है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। संतुलित होती है, तो नहीं। अधिक होती है, तो भी नहीं। इनमें से कोई तो होगा ही नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वह 40 को देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। किसी भी मोटे लेंस की जो आवर्धन क्षमता कितनी होती है, यानी किसी भी अगर मोटा लेंस है तो उसकी जो आवर्धन क्षमता कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए संतुलित होती है, तो बोलेंगे कि नहीं। अधिक होती है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। कम होती है, तो नहीं। इनमें से कोई भी नहीं, तो नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन होती है वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या, तो अधिक होती है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक है वह कितनी होती है या क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि नैनोमीटर होती है, तो भी नहीं। सेंटीमीटर होती है, तो भी नहीं। यानी कि मीटर इनवर्स होती है, तो बोलेंगे कि नहीं। यानी कि सेंटीमीटर इनवर्स होती है, तो भी नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन होती है वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाती है। कितना होती है, तो हम बोल देंगे कि मीटर इनवर्स होती है। इसको आप लिख सकते हैं कि 1 यानी कि मीटर हो जाती है। अगर आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव किसी भी तरह हिंदी, इंग्लिश या किसी भी अगर संस्कृत का अगर नोट्स चाहिए, अगर सब्जेक्टिव टाइप, तो आप हमारे नंबर लास्ट में आपको हम नंबर देंगे, उसमें आप व्हाट्सअप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए तो 42 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखना शुरू करते हैं। देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। निम्नलिखित में से काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। जो काल्पनिक जो प्रतिबिंब क्या होती है, तो हम बोलेंगे कि उल्टा होता है, तो नहीं। सीधा होता है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। उल्टा और सीधा दोनों होता है, तो नहीं। इनमें से कोई भी नहीं, तो ऐसा नहीं है। तो जो इसका जो ऑप्शन जो है वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि जो काल्पनिक जो प्रतिबिंब जो होती है, यानी कि वर्चुअल जो इमेज यानी कि हमेशा क्या होती है, जो तो यानी कि हमेशा सीधा ही होती है। इसका जो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5 सेंटीमीटर होगी, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। यानी कि 10 सेंटीमीटर होगी, तो नहीं। 30 सेंटीमीटर, तो भी नहीं। 40 सेंटीमीटर, तो भी नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन होगी वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि अगर किसी भी अवतल दर्पण की अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो जो उसकी वक्रता त्रिज्या यानी कि 5 सेंटीमीटर यानी कि उसकी आधी हो जाती है। अगर 10 है तो 10 बाई अगर हम 2 करेंगे तो कितना आता है, तो यानी कि 5 यानी कि सेंटीमीटर। तो 5 जो हुआ वो आपका आंसर हुआ। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 44 को देखिए। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आभासी होता है, तो बोलेंगे कि नहीं। सीधा होता है, तो भी नहीं। सीधा और यानी कि आभासी और सीधा दोनों होता है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। डी बोला जा रहा है काल्पनिक होता है, तो नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि आभासी और सीधा दोनों होती है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 45 को ला दिए हैं। 45 नंबर देखिए। निम्न में से किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तल बनाया जा रहा है किस दर्पण से जो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण से, तो बोलेंगे कि नहीं। समतल दर्पण से, तो भी नहीं। अवतल दर्पण से, तो बिल्कुल सही। इनमें से कोई तो होगा ही नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि जो अवतल दर्पण से वस्तु का जो प्रतिबिंब होती है वह हमेशा बड़ा ही बनती है।
तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 46 को देखिए। निम्न में से एक उत्तल लेंस किस प्रकार से होती है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो एक उत्तल जो लेंस जो कन्वेंस जो यानी कि लेंस होती है वो किस प्रकार से होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, बीच की अपेक्षा किनारों पर यानी कि मोटा होती है, तो बोलेंगे कि नहीं। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होती है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। सभी जगह एक समान होती है, तो नहीं। इनमें से सभी हो गई तो भी नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन हुआ सिर्फ बी होता है, किनारों की अपेक्षा यानी कि बीच में मोटा होती है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 27 को देखिए। बोला जा रहा है कि हाँ, निम्न में से किसी भी अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे यानी कि बीम का प्रतिबिंब की स्थिति जो है वह क्या होती है? देखिए, तो इसका जो ऑप्शन में दिया गया है कि फोकस केंद्र पर, तो बोलेंगे कि नहीं। अनंत पर, तो भी नहीं। प्रिज्म पर, तो भी नहीं, यानी कि नहीं। तो इसका जो ऑप्शन कहाँ हुआ? तो यानी कि फोकस पर होगा। जो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि अगर किसी भी जो अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी अगर बीम की जो प्रतिबिंब की अगर स्थिति होती है वह फोकस पर ही होती है। इस क्वेश्चन को बोर्ड परीक्षा बार बार यानी कि पूछा जाता है और बहुत से बच्चों यानी कि गलती करके आते हैं, तो इसको आपको अच्छा से देखकर जाना होगा। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यानी कि 48 को देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। अवतल लेंस का जो आवर्धन जो है वह बराबर होता है, और एम बराबर यानी कि कितना होता है बताइए तो। हाँ, तो भी प्लस यू होता है, तो बोलेंगे कि नहीं। यू प्लस भी होता है, तो भी नहीं। यानी कि भी बाई होता है तो सही, यू भी होता है तो भी नहीं। तो हम बोलेंगे कि एम बराबर यानी कि भी बाई यानी कि भी होता है। बोलेंगे कि जो अवतल जो तो अवतल लेंस का जो आवर्धन बराबर यानी कि एम बराबर भी बाई भी होता है। तो इसका जो ऑप्शन हुआ वह सी इज द करेक्ट आंसर हुआ। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 49 को देखिए, जो सीधे आपकी बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस का, तो बोलेंगे कि नहीं। उत्तल लेंस का, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। अवतल दर्पण का, तो नहीं। उत्तल दर्पण का, तो भी नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन हुआ वह बी इज द करेक्ट आंसर हुआ कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो किसका प्रयोग होता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर 70+ अगर आप ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा तो आपसे बोर्ड परीक्षा में फिजिक्स जो चैप्टर है 1 से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी तरह से हम यानी कि सभी चैप्टर को लाएंगे। तो आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 50 को देखते हैं। 2D यानी कि क्षमता वाली जो लेंस की जो फोकसांतर क्या होती है? आपसे पूछा जा रही है कि जो 2D जो क्षमता वाली जो लेंस है ना उसकी फोकसांतर क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 32 सेंटीमीटर होगी, तो बोलेंगे कि नहीं। 30 मीटर होगी, तो भी नहीं। यानी कि 30 जो है वह सेंटीमीटर होगी, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। यानी कि 20 सेंटीमीटर होगी, तो भी नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि 30 सेंटीमीटर ही होती है 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर। इसको आप याद कर लीजिएगा, बोर्ड परीक्षा में पूछती जाती है, इसलिए इसको हम स्टार मार्क्स लगा देते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 51 को देखिए। किसी भी साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। अगर साइड जो मिरर यानी कि बगल मिरर के रूप में कौन प्रयुक्त होता है बताइए तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तल लेंस, तो बोलेंगे कि नहीं। अवतल लेंस, तो बोलेंगे कि और हाँ। उत्तल लेंस, तो बोलेंगे कि नहीं। उत्तल लेंस, तो कभी नहीं। उत्तल दर्पण प्रयोग होता है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। अब मैं हमें अति इसमें हम भी गड़बड़ा गए थे। उत्तल लेंस था, नीचे भी हमको लगा कि उत्तल लेंस नहीं, उत्तल दर्पण होता है। यानी कि जो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाती है कि हम साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण को प्रयोग करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वह 52 आ गया है। निम्न में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण के द्वारा संभव होता है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है किस उपकरण के द्वारा संभव हो पाता है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि लेंस के द्वारा, तो नहीं। दर्पण के द्वारा, तो भी नहीं। प्रिज्म के द्वारा, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। इनमें से कोई भी नहीं, तो नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि प्रिज्म के द्वारा। तो चलिए इसको आप यानी कि याद करके जाइएगा बोर्ड परीक्षा में, इससे जो है ना रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आती है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 53 को देखिए। लेंस में मुख्य रूप से कितने फोकस होते हैं?
आपसे पूछ दी गई है कि जो लेंस में मुख्य रूप से कितने फोकस होते हैं बताइए तो ऑप्शन नंबर ए क्या यानी कि 3 होगा तो नहीं, 4 होगा तो भी नहीं, 5 होगा तो भी नहीं, तो कितना होगा तो यानी कि 2 होता है, जो ए इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 54 को देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। किसी उत्तल लेंस की फोकस अंतर अगर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी जो क्षमता यानी कि कैपेसिटी जो है वह क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए क्या वह -2D होगा तो बोलेंगे कि नहीं, यानी कि +2D होगा तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, +5D होगा तो भी नहीं, -5D होगा तो भी नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह क्या होगा तो बी इज द करेक्ट आंसर होगा कि अगर किसी भी जो लेंस की अगर फोकस अंतर अगर 50 सेंटीमीटर है तो जो उसकी जो क्षमता होगी वह +2D होगी। इसको भी आपको याद करके जाना है। इससे रिलेटेड बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है और डायरेक्ट पूछ जाएगा। अगर आप नहीं याद करके जाइएगा, आपको समझ कर याद करना होगा। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर यानी कि 55 को देखिए। किसी भी फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्य क्या होता है? आपसे पूछा जा रहा है किसी भी जो फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्य है वह क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तल लेंस होता है तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। यानी कि अवतल लेंस होता है तो भी नहीं गलत, यानी कि समतल दर्पण तो भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं तो नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन होती है वह ए इज द करेक्ट आंसर होगी। क्या तो उत्तल लेंस। चलिए इसमें जितने भी अगर 70 प्लस ऑब्जेक्टिव है इसे आपको याद करके या समझ के ही जाना है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 56 को देखिए। प्रकाश की जो परावर्तन के कितने नियम है? चलिए तो क्वेश्चन नंबर यानी कि 56 आ गया है कि जो प्रकाश की परावर्तन के कितने नियम हैं? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4 हैं तो नहीं, यानी कि 2 हैं तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, यानी कि 6 है तो नहीं, 8 है तो नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन हुआ वह बी इज द करेक्ट आंसर हुआ कि जो प्रकाश की जो परावर्तन है ना उसके 2 नियम हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 56 को देखिए कि प्रकाश की जो अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो ऑप्शन नंबर ए क्या 3 नियम हैं तो बोलेंगे कि नहीं, 2 नियम है तो बिल्कुल सही, 6 है तो नहीं, 9 है तो नहीं। या प्रकाश की अपवर्तन पूछ दे या परावर्तन पूछ दे तो उसका जो नियम है वह एक ही है, कितना है समान होगा, यानी कि 2 ही नियम होती है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 58 यानी कि 58 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए आप जरा गौर से, सीधे आपको बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित में यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का जो आवर्धन अगर ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की जो प्रकृति क्या होगी, यानी कि उसकी नेचर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक और यानी कि सीधा होगा तो बोलेंगे कि नहीं, वास्तविक और सीधा होगा तो भी नहीं, वास्तविक और उल्टा होगा तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, इनमें से कोई भी नहीं तो ऐसा नहीं है। तो जो इसका जो ऑप्शन हुआ वह सी इज द करेक्ट आंसर हुआ। क्या तो वास्तविक और उल्टा। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 59 को आप देखिए। 1 मीटर फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है? आपसे बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा गया है या पूछ दी जाती है कि जो 1 मीटर फोकस दूरी वाली जो उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या -1D होती है तो बोलेंगे कि नहीं, +1D होती है तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, यानी कि 2D होती है तो नहीं, यानी कि 1.5D होती है तो भी नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन हुआ वह बी इज द करेक्ट आंसर हुआ। कितना तो +1D होती है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 60 को लेकर आ गए हैं। 60 नंबर क्वेश्चन को देखिए। जब किसी प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो यह किस दिशा की ओर यानी कि मुड़ जाती है? ऑप्शन नंबर ए अभिलंब से बहुत दूर मुड़ जाती है तो बोलेंगे कि नहीं, अभिलंब के समांतर मुड़ जाती है तो भी नहीं, ए और बी यानी कि दोनों तो नहीं, यानी कि अभिलंब के जो है वह निकट यानी कि नजदीक मुड़ जाती है। जब किसी भी जो प्रकाश की किरण अगर हवा से अगर कांच में प्रवेश करती है तो यह दिशा जो है ना उसकी किस ओर मुड़ जाती है तो अभिलंब के जो नजदीक जो है वह मुड़ जाती है। तो जो इसका जो ऑप्शन हुआ वह डी इज द करेक्ट आंसर हुआ। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। किसी भी समतल दर्पण का जो आवर्धन क्षमता होती है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो एम बराबर व्हाट क्या होगी किसी भी जो समतल दर्पण का आवर्धन क्षमता। तो ऑप्शन नंबर ए क्या 0 होती है तो बोलेंगे कि नहीं, क्या यानी कि +1 होती है तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, -1 होती है तो नहीं, +3 होती है तो नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन हुआ वह बी इज द करेक्ट आंसर हुआ।
कि किसी भी जो कितना होती है समतल दर्पण का आवर्धन क्षमता तो +1 होती है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 62 को देखिए, 62 नंबर क्वेश्चन। किसी भी लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होती है, कितनी होती है बताइए तो ऑप्शन नंबर है यानी कि नैनोमीटर इन्वर्स होती है तो बोलेंगे कि नहीं, यानी कि सेंटीमीटर इन्वर्स होती है तो भी नहीं, मीटर इन्वर्स होती है तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, मीटर होती है तो भी नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन हुआ वो सी इज द करेक्ट आंसर हुआ। कितना, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1/मीटर, या इसको हम लिख सकते हैं कि मीटर इन्वर्स, यानी कि बात जो हुआ वो सेम हुआ। किसी भी जो लेंस की जो क्षमता का जो एसआई जो मात्रक होती है वो हमेशा मीटर इन्वर्स ही होती है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 63 को देखिए, जो सीधे आपकी स्क्रीन पर आ गया है। निम्न में से किसमें प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी कि सबसे कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, पानी में तो बोलेंगे कि नहीं, निर्वात में तो भी नहीं, यानी कि चालक में तो भी नहीं, कांच में तो सही। जो कांच होती है उसमें प्रकाश का जो वेग होती है वह सबसे कम होती है। तो जो इसका जो ऑप्शन हुआ वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 64 को देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया है। किसी भी मोटर या कार गाड़ी के चालक के सामने कैसा दर्पण लगा होता है। तो ऑप्शन नंबर है यानी कि समतल दर्पण लगा होगा तो बोलेंगे कि नहीं, उत्तल दर्पण लगा होगा तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, उत्तल लेंस लगा होगा तो बोलेंगे कि नहीं, अवतल या उत्तल लेंस दोनों लगा होगा तो भी नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन हुआ ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हुआ। क्या लगा रहा है, तो उत्तल यानी कि दर्पण जो है वह लगा होता है। किसी भी अगर आप देखिए हैं कि किसी भी जो गाड़ी या ड्राइवर के सामने क्या, तो उत्तल दर्पण जो उत्तल दर्पण है वह इस तरह का होता है, उत्तल दर्पण वही लगा होता है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम यानी कि 65 को देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। इनमें से किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक, जिसको हम बोलते हैं आभासी, प्रतिबिंब बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि फर्स्ट, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के द्वारा तो बोलेंगे कि नहीं, अवतल लेंस के द्वारा तो बिल्कुल सही, समतल दर्पण तो भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं तो ऐसा नहीं। इसका जो ऑप्शन हुआ ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हुआ, कि जो किसी भी जो लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक जो प्रतिबिंब वह अवतल लेंस में ही यानी कि बन जाती है। इसका जो बी इज द करेक्ट आंसर हुआ। तो चलिए 5+ ऑब्जेक्टिव आओ हम यानी कि कवर कर लेते हैं। चलिए तो यानी कि 66 नंबर हम ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। निम्न में से कौन सी जो वस्तु यानी कि पारदर्शी है। पारदर्शी का मतलब है कि इस बगल भी लोक रहा है, देखिए ये कोई एक पर्दा है, ये कोई एक पर्दा है, दोनों तरफ से पर्दा है, तो कोई एक वस्तु है। इस वस्तु को हम इधर से भी यानी कि देख रहे हैं, अब इस वस्तु को अगर हम इधर से देख रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं पारदर्शी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी वस्तु है जो पारदर्शी है, यानी कि दोनों तरफ से लोक रही है। तो ऑप्शन नंबर ए, कांच है तो बोलेंगे कि कांच तो बिल्कुल सही, कांच तो हो जाएगी। जल है तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, जल भी हो जाएगी। मिट्टी तो होगी ही नहीं, नन तो होगी नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन हुआ वह ए और बी दोनों जो है वह सही आंसर हो जाएगी, कि कांच और जो जल है वह कैसी वस्तु है, तो पारदर्शी वस्तु है। इसको बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको हम करवा दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 67 को देखिए, 67 नंबर क्वेश्चन, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। इनमें से कौन सी वस्तु जो प्रदीप्त है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या, तो प्रदीप्त का मतलब होती है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, या मान के चलते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट लाइट है, तो उससे जो है ना वह क्या निकलना चाहिए, उससे यानी कि प्रकाश निकलना चाहिए। जिस ऑब्जेक्ट से अगर प्रकाश निकल रही है तो उसको हम बोलेंगे कि वह क्या है, तो वह प्रदीप्त वस्तु है। तो प्रदीप्त वस्तु इनमें से कौन है, तो लालटेन है तो बिल्कुल सही, यानी कि बल्ब है तो बिल्कुल सही, सूर्य है तो बिल्कुल सही, इनमें से तो सभी। तो जो इसका जो ऑप्शन होगी तो यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या, तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि जो ये जो सन हम बनाए हैं, सन से भी तो प्रकाश निकल रही है, ललटेन से भी प्रकाश, और यानी कि बल्ब से भी प्रकाश निकल रही है। तो ये सब जो वस्तु है वह प्रदीप्त वस्तु कहलाती है, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 68 को देखिए, इनमें से कौन सी वस्तु यानी कि जो अपारदर्शी है। इसका मतलब होता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट, हाँ बना दिए हैं आप इधर से, यानी कि आपको यानी कि नज़र यानी कि पड़ रहा है, और यानी कि इधर से आपको जो है वह नज़र नहीं पड़ रहा है। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं जो अपारदर्शी। तो क्या है, तो दर्पण है तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, दीवार है तो बिल्कुल सही, कॉपी है तो बिल्कुल सही, इनमें से सभी होगा तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही।
बोलेंगे कि बिल्कुल सही। तो जो इसका जो ऑप्शन हुआ वो है यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर हुआ कि इनमें से कौन सी वस्तु जो अपारदर्शी है, तो सभी जो ऑप्शन है वो अपारदर्शी है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 69 को देखिए, यानी कि पूछा जा रहा है कि जो गोलीय दर्पण मुख्य कितने प्रकार के होते हैं। आपसे जो स्फेरिकल जो यानी कि मिरर होती है वह कितने टाइप्स की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक प्रकार की होती है, तो बोलेंगे कि नहीं। दो प्रकार की होती है, तो बिल्कुल सही। तीन प्रकार की होती है, तो नहीं। चार प्रकार की होती है, तो भी नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन हुआ क्या हुआ, तो बी इज द करेक्ट आंसर। इसका जो है दो प्रकार की होती है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो क्वेश्चन जो है वह लास्ट नंबर क्वेश्चन होगी। चलिए तो 70 नंबर क्वेश्चन को देखिए। प्रतिबिंब मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। जो प्रतिबिंब होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4 प्रकार की होती है, तो नहीं। 7 प्रकार की होती है, तो भी नहीं। यानी कि 2 प्रकार की होती है, तो बिल्कुल सही। 9 प्रकार की होती है, तो नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो प्रतिबिंब होती है वो हमेशा 2 प्रकार की होती है। तो चलिए 70+ हमने यानी कि ऑब्जेक्टिव को कवर यहाँ किए हैं। आपसे एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर यानी कि द यूनिवर्स विजन क्लास पर यानी कि न्यू हैं, तो चैनल को प्लीज़ यानी कि सब्सक्राइब करिए, चैनल को आप बड़ा करिए। परिश्रम तो ऐसे सभी लोग कोई करते हैं, लेकिन सफल सिर्फ वही होते हैं जिनकी इच्छा नहीं दिशा यानी कि सही होती है। तो चलिए अगर आपको किसी भी तरह के अगर हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए, चाहे यानी कि हिंदी का हुआ यानी कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, आपको जो चाहिए आप हमारे चैनल अति कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर जो है लिख लीजिए, व्हाट्सअप नंबर है यानी कि 74 92 0 29 यानी कि 774 यानी कि 74 92 0 29 यानी कि 77 4। इस नंबर से आपको यानी कि कॉल कभी भी नहीं करना है, सिर्फ आपको व्हाट्सअप से मैसेज करना है। आपको उसमें जो है वह किसी भी हिंदी इंग्लिश या संस्कृत या इतिहास भूगोल का आपको सब्जेक्टिव चाहिए, तो आपको हैंड राइटिंग जो नोट्स है उसको आपको हम भेज देंगे PDF के थ्रू। तो थैंक्स, आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और मैं नेक्स्ट यानी कि जल्द यानी कि केमिस्ट्री का लेकर आता हूँ, उसके बाद हम बायो का लेकर आता हूँ, उसके बाद हम फिर से फिजिक्स का यानी कि चैप्टर नंबर हम सेकंड को लेकर आएंगे। चलिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।